चुंबक चल रहा था ना, चुंबक में अपन ने सारा लगभग हो ही गया था, अपन ने चालू किए थे नियम चालू किए थे ना। नियम में पहला नियम कौन सा हुआ था भाई? सबसे पहले तो ये बताओ, चुंबकीय बल को खोज करता कौन थे? मैक्सवेल थे। चलो, ध्रुव के खोज करता, विद्युत चुंबक के और चुंबकीय क्षेत्र के। उसके बाद था माइकल फेराडे थे। माइकल फेराडे ने टोटल कितने नियम दिए थे? 4। 2 किस पे थे? सेल पे। 2 किस पे थे? चुंबक पे थे। चलो आगे। अच्छा, चुंबक जो सेल थे, अच्छा तो 2 नियम तो वहां पढ़ लिए थे सेल में, 2 नियम यहाँ पढ़ते हैं। 2 नियम में प्रथम नियम था और एक द्वितीय नियम था। प्रथम नियम क्या था? जब किसी चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य क्या करवाई जाए? सापेक्ष गति करवाई जाए, तो चालक में स्वतः कौन सी धारा उत्पन्न होती है? प्रेरित विद्युत धारा या प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है। ये पहला नियम था। चलो आगे। दूसरा नियम क्या था भाई? होती कितनी है, तो उसने क्या बताया था? कितनी? कैसा पता करेंगे कि प्रेरित विद्युत भाग बल, प्रेरित विद्युत भाग बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत भाग बल ई समानुपाती d∅/dt नहीं था क्या? d∅/dt, ये था दूसरा नियम। जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन करोगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा? विद्युत भाग बल मिलेगा। चलो आगे। उसके बाद अपने जो पहले नियम के अनुसार 2 प्रकार के थे विद्युत भाग बल, एक तो स्थिर था और एक गतिज था। स्थिर विद्युत भाग बल किसको बोलते हैं? स्थिर है। स्थिर कौन रहेगा? चालक को पकड़ दो एक बार। चालक स्थिर है तो वो क्या कर? चालक स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो? गतिमान हो, तो उस समय जो उत्पन्न होता है विद्युत भाग बल वो कौन सा होता है? स्थितिज विद्युत भाग बल होता है। चलो आगे। निकालने का फॉर्मूला था E = -m d∅/dt। एक था गतिज विद्युत भाग बल, इसमें क्या कौन गति करेगा? चालक गतिमान होता है और चुंबकीय क्षेत्र स्थिर होता है। चलो, गतिज विद्युत भाग बल समीकरण क्या होती है? E = BLV sin थीटा, BLV sin थीटा। चलो आगे। उसके बाद अगला नियम कौन सा था? लेंज का नियम। लेंज हो गया ना। लेंज क्या बोलता है? प्रेरित विद्युत भाग बल या प्रेरित विद्युत धारा सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिससे इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ये कौन सा नियम कहलाता है? लेंज का नियम कहलाता है। चलो आगे। उसके बाद इतने हुआ था क्या? कुछ और हुआ था? इतने हुआ था। चलो अगला नियम देखो। अगला नियम है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम, जिसको वाम नियम भी बोलते। क्या बोलते हैं? वाम, दक्षिण हस्त नियम। इस नियमानुसार किसी सीधे धारावाहिक चालक को दाएं हाथ से, कौन से हाथ से? दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। अंगूठा कहाँ हो? धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। डेफिनेशन थोड़ी बड़ी लेकिन है सरल। इसमें क्या है? एक सीधा चालक है। क्या है? एक सीधा चालक, ऐसा है, ये सीधा चालक है। चलो आगे। अगर इसको इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा जो आपका बनाना आता नहीं भाई, आप अपना खुद समझ लेना, डायग्राम थोड़े कम ही आते हैं, ठीक है। अंगूठा, चलो आगे। इस प्रकार पकड़ना है इसको। चलेंगे। ये जो है ना, मान लो सीधा भाई धारावाहिक चालक है, इसको इस प्रकार पकड़ना है, जबकि अंगूठा क्या रहे? धारा की
दिशा में। तो ये जो मुड़ी हुई उंगली है ये किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, या चुंबकीय बल रेखा को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे? ऐसे। अगर मान लो इसमें धारा क्या जा रही है? नीचे जा रही है, तो इसको कैसे पकड़ूंगा? ऐसे। तो अंगूठा कहां गई? धारा की दिशा में। तो मुड़ी उंगली कैसे किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चलो आगे। तो यार मैक्सवेल का वाम हस्त नियम या दक्षिण हस्त नियम क्या बोलता है? यदि किसी सीधे धारावाहिक चालक को, किसी सीधे धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़ा जाए, इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा क्या रहे? धारा की दिशा में, तो मुड़ी उंगली किसको दिखाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इन्होंने एक दूसरा नियम दिया था मैक्सवेल का, क्रॉक स्क्रू नियम, क्रॉक स्क्रू नियम। इस नियम में कहता है यदि पेच की घुमाव दिशा, यदि पेच की घुमाव दिशा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हो तो पेच का घुमाव, या स्क्रू का घुमाव, पेच का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, दिशा को इंगित करता है। पेच कसते हैं ना अपन, अगर आप पेच कस रहे हो, वो नीचे जा रहा है, घुमाव क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। अगर वो घुमाव जो पेच का जो दिशा है, घुमाव की दिशा अगर वो धारा की दिशा में, तो जब जहां पेच घूमता है ना, वो किसको दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। पेच कसते हैं ना अपन, ये नियम है। जब आप पेच कसते हो और तो क्या कर रहा है, मान लो ऊपर निकल रहा है, खोल रहे हो उसको, क्या जा रहा है? ऊपर आ रहा है, तो क्या होती है? धारा उल्टी, तो पेच क्या चलता है? उल्टा। उस समय देखना इस नियम अनुसार क्या था, यदि आप क्या कर रहे हो? पेच को कस रहे हो, तो यदि पेच की घुमाव की दिशा धारा की दिशा में हो, तो पेच का घुमाव जो होता है वो किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। मेरे कहने का मतलब है ये दोनों नियम कौन कौन से? दक्षिण हस्त नियम और क्रॉक स्क्रू नियम। ये नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करने के लिए दिए गए, इंगित करते हैं। देखो दोनों में एक चीज लिखी है कॉमन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है। तो दोनों नियम किस में दिए गए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो क्वेश्चन याद रखना, यदि आपको पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम दिए गए हैं, तो कौन सा नियम है? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम और क्रॉक स्क्रू नियम। दोनों नियम में फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यदि सीधे धारावाहिक चालक हो, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाएगा, अंगूठा क्या रहे? धारा की दिशा, मुड़ी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को। फिर क्या था? क्रॉक स्क्रू। जब आप क्या करते हो? पेच को कसते हो, जब पेच का घुमाव जो होता है पेच के जो आगे बढ़ने की दिशा है, पेच की घुमाव की दिशा नहीं, पेच के आगे बढ़ने की दिशा, पेच की आगे बढ़ने की दिशा। यदि पेच के आगे बढ़ने की दिशा, आगे बढ़ता ना, पेच के आगे बढ़ने की दिशा अगर धारा की दिशा में हो, तो पेच का घुमाव क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, या वो दिखाता है। चलूं कि आगे, यहां तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी? उतारो फिर चलते हैं। चले, कौन कौन से नियम पढ़ लिए? दोनों नियम तो बोला अभी, अरे अभी पढ़े, नाम बता दे खाली कौन कौन से पढ़े थे। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम और क्रॉक स्क्रू। अगला देखो, अगला नियम है सिरे का नियम, या इसको बोलते हैं एंड रूल बोलते। क्या बोलते हैं? एंड रूल। बड़ा मस्त है सिरे का नियम या एंड रूल। चालू है ना, उस दिन की तरह नहीं हो जाए। हाँ, सिरे का नियम या एंड रूल। अब देखना मैं एक चीज बनाता हूं। ये पहली कोई कुंडली क्या है? कुंडली है। ये पहले कुंडली है, ये दूसरी कुंडली है।
ये दो कुंडली अपनी, ठीक है, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली। इधर मैं बना रहा हूं चुंबक, क्या बना रहा हूं? चुंबक। ये एम ध्रुव है और ये एस ध्रुव। इधर भी बना देते हैं एक चुंबक, एन और इस बार एस आगे रखो, फिर एन पीछे रखो, एस और एन। अब होता क्या है देखना, जब चुंबक के एन ध्रुव को, किस ध्रुव को? एन ध्रुव को, यानी कि उत्तरी ध्रुव को। कौन से ध्रुव को? उत्तरी ध्रुव को। जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाया जाता है, किसके पास ले जाया जाता है? कुंडली के पास ले जाया जाता है, ले जाया जाता है तो कुंडली में धारा की दिशा, कुंडली में धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। कौन सी होती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। एक मिनट चलो रोक दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में होती है, ज्यादा हार्ड थोड़ी है। अब क्या करते हो, इसको आप क्या ले रहे हो? इसके पास लेके आ रहे हो। क्या लेके आ रहे हो? पास लेके जा रहे हो। तो होगा क्या, जब चुंबक का एन ध्रुव, जब चुंबक का एन ध्रुव, क्या हुआ सर, क्या हो गया? जब चुंबक का एन ध्रुव कुंडली के पास ले जाया जाता है, क्या ले जाता है? कुंडली के पास। तो कुंडली में धारा की जो दिशा होती है, कुंडली में धारा की जो दिशा थी वो क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो पास कौन जा रहा है? एस जा रहा है, तो अब क्या होगा? क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगी क्या? सीधी सी बात है। जब कुंडली के पास चुंबक के एस ध्रुव को, चुंबक के एस ध्रुव को ले जाया जाता है तो कुंडली में धारा की दिशा कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में होती है, घड़ी की दिशा में होती। बात समझ आई कि मेरी? चले आगे देखना, जब कुंडली के एन ध्रुव को पास ले जाता है तो धारा कैसे चल रही है? देखो उल्टी चल रही, नहीं चल रही? देखो मैंने बनाया ना सिंबल, ये धारा कहां जा रही है? ऐसे चल रही, तो घड़ी की उल्टी दिशा में हुआ। जब एस ध्रुव आ रहा है तो धारा देखो ऐसे चल रही है, घड़ी ऐसे ही तो चलती है, तो क्लॉकवाइज नहीं होगी, ये तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और ये क्लॉकवाइज होगी। ये तो जब है, जब आप क्या ले जा रहे हो? किसी चुंबक को कुंडली के पास लेके जा रहे हो। ये कब नियम काम करेगा? जब आप क्या कर रहे हो? जब आप चुंबक को, किसको? चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं, चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं, पास ले, तब की कंडीशन है ये, तब की कंडीशन है। चलो आगे, जब कुंडली पास जाती है तो क्या होगा? एन है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी धारा, एस है तो। अब अगला जो पढ़ेंगे, जब क्या करेंगे? चुंबक को दूर लेके जाएंगे, उस कंडीशन में सोचो क्या होगा? एन को क्या ले जा रहे हैं? दूर, तो क्या होगा? धारा कैसे होगी? सीधी चलेगी ना, क्लॉकवाइज चल जाएगी। भाई पास लेके जा रहे हैं तब उल्टी है, दूर जाएगा तो आप क्लॉकवाइज नहीं हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। बस इतना ही तो है, फिलहाल उतारना पड़ेगा, इतना उतारो, फिर आगे वो भी करवा देता हूँ जब तक मैं बात कर रहा हूँ। तो सर को समझ आता है कि जो पढ़ाता हूँ? ईमानदारी से बता, समझ आ रहा है? नहीं तो बोलता कि मैं तेरा दोस्त नहीं है? तेरा दोस्त कौन है फिर? तेरा दोस्त कौन है? लक्की है क्या? ये मैच भी है क्या? अच्छा आ जाओ। अब क्या करना है? सेम नियम है। अब क्या करना है? जब क्या यार चुंबकीय क्षेत्र कुंडली से दूर जाता है तो क्या होगा? जब चुंबक का एस ध्रुव
कुंडली से दूर जाता है, क्या जाता है? कुंडली से दूर जाता है तो धारा की दिशा, तो धारा की दिशा आप बताओ कैसे होगी? एंटी क्लॉक। कैसे होगी? एंटी क्लॉक। घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। चलो आगे अगला, जब क्या होगा? जब एन पोल, जब एन ध्रुव कुंडली से दूर जाता है, कुंडली से दूर जाता है, कुंडली से दूर, कुंडली से दूर जाता है तो धारा की दिशा, कुंडली में धारा की दिशा कैसी होगी? घड़ी की दिशा में होगी, यानी कि क्लॉकवाइज होगी, घड़ी की दिशा में होगी, घड़ी की दिशा में होगी। पल्ले पढ़ रही है कुछ? धन्यवाद। है सीधे का नियम। एक चीज याद रख लो, किसी एक पोल को पकड़ लो, किसी एक पोल को। जैसे मान लो एन पोल को आप क्या लेकर कुंडली के पास लेके जा रहे हो, एन पोल को कहां लेके जा रहे हो? तो क्या है? एंटी क्लॉक है। कैसी है? एन पोल नेगेटिव समझ लो ना, धारा क्या होगी? नेगेटिव। तो पास लेके जा रहे हो तो यहाँ धारा नेगेटिव, दूर लेके जाओगे तो दो, बस एस पोल तो जस्ट उल्टा ही हुआ ना, एस को पास लेके जाओगे तो क्लॉकवाइज, दूर लेके जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज। बस इतने तो करना क्या। ये था सिरे का नियम। अब पढ़ोगे आप सोलेनोइड, सोलेनोइड के बाद पढ़ेंगे हेलिक्स, हेलिक्स के बाद पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम। चैप्टर खत्म। अब पढ़ोगे आप फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? दो नियम। मैंने कहा सर कौन कौन सा? एक तो था फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम 10th में पढ़ के आए थे ना, नियम पढ़ा था ना, दाएं हाथ का नियम। फिर एक क्या था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, नियम 2021 में ना वो आया हुआ है ना रिजल्ट, उन्होंने साहित्य पढ़ा है। मतलब कहने मतलब 2020 में 10वीं में थे, 2020 में था ना, तभी पास हुआ है। चले, दो नियम थे फ्लेमिंग के, एक तो दाएं हाथ का और एक बाएं हाथ का। चलो इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, कौन सा नियमानुसार? फ्लेमिंग के कौन से नियमानुसार? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार यदि दाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियों को समकोण पर रखा जाए, समकोण यानी कि 90 डिग्री पर, कैसे रखा जाए? समकोण पर रखा जाए तो क्या सर? पहली अंगुली है अंगूठा, कौन सी है? अंगूठा। दूसरी है तर्जनी, क्या बोलते हैं? तर्जनी। और तीसरी होती है मध्यमा, क्या बोलते हैं? मध्यमा। मैंने कहा सर समझा नहीं, दोबारा बताओ। दाएं हाथ यही बोला, दाएं हाथ यही तो है। यदि इस नियम, दाएं हाथ के नियम अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम अनुसार यदि प्रथम तीन उंगलियों को समकोण पर रखा जाए, कैसे रखा जाए? ये देखो समकोण है, 90 डिग्री बन रहा है, ये भी देखो 90 डिग्री बन रहा है ना। यदि प्रथम तीन उंगलियों को समकोण पर रखा जाए, कैसे रखा जाए? समकोण पर रखा जाए। कैसे रखा जाए? समकोण पर रखा जाए। तो अंगूठा चालक में, अंगूठा चालक की दिशा को देगा, चालक की दिशा को इंगित करता है, चालक की दिशा को इंगित करता है। चलो आगे करता है। अगला तर्जनी क्या करती है? ये जो फर्स्ट फिंगर है इसको क्या बोलते हैं? तर्जनी क्या करती है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, चुंबकीय बल रेखा या फ्लक्स बोल दो, या इसको बोल दो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता, दिशा को इंगित करता या करती। चलो आगे। तो किसको करेगी? अंगूठा जो होता है चालक की दिशा को, अंगूठा किसको करता है? चालक की दिशा को। तर्जनी किसको करेगी? चुंबकीय बल रेखा की दिशा को या फ्लक्स को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है।
मध्यमा जो है, मध्यमा क्या करती है सर, ये विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक, पूरा लिख देते हैं, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करता है, दिशा को इंगित करती है। चलो आगे। तो नियम कितने? 2। दाएं हाथ का नियम पहला, अगर प्रथम 3 उंगलियों को, प्रथम 3 उंगलियों किस पे रखा जाए? समकोण पर रखा जाए तो अंगूठा किसको दिखाएगा? चालक की दिशा, मध्यमा सॉरी तर्जनी चुंबकीय बल रेखा की दिशा को या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा विद्युत वाहक बल की दिशा को, विद्युत वाहक बल की दिशा को। अब विद्युत वाहक बल उत्पन्न कौन करता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाली मशीन क्या कहलाती है? जनरेटर नहीं होता क्या? जनरेटर। तो याद रखना, नोट डाल दो, जनरेटर में विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा इसी नियम से ज्ञात की जाती है, कौन से नियम से? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। दोबारा एक बार ढंग से देखो फिर चलते हैं। फ्लेमिंग का बायां और ये दायां लगभग सेम, केवल मध्यमा में चेंज आएगा। यहाँ पे मध्यमा यहाँ क्या करती है? विद्युत वाहक बल की दिशा को दिखा रही है, वहां दिखाएगी करंट की दिशा को। किसकी दिखाएगी? तो वहां पे मोटर में दिशा ज्ञात करने के लिए तो बाएं हाथ का नियम चलेगा, इसमें किसका चलेगा? जनरेटर में दाएं हाथ का नियम। तो ये तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आप पढ़ेंगे बाएं हाथ का नियम। चलो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम सेम ही था इसमें भी। इस नियमानुसार क्या करना पड़ेगा? इस नियमानुसार यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को, कौन सी उंगलियों को? प्रथम 3 उंगलियों को समकोण पर रखा जाए। कहाँ रखा जाए? समकोण पर रखा जाए तो क्या सर? तो अंगूठा किसकी दिशा को दिखाएगा? चालक की दिशा। फिर आती है तर्जनी। कौन आती है? तर्जनी किसको दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र या कई बार फ्लक्स मिल जाएगा आपको, या क्या मिल जाएगा? बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखा की दिशा चेंज कहाँ आएगा? केवल मध्यमा किसको दिखाती है? दाएं हाथ में तो किसको दिखा रही थी? ईएमएफ को दिखा रही थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को दिखा रही थी। इसमें क्या दिखाएगी? मध्यमा धारा की दिशा को इंगित करती है। किसको इंगित करती है? और धारा पर काम करने वाली चीजें कौन सी होती है? मोटर। कौन सी होती है? मोटर चलती है ना, वाट में नहीं बोलते आप, किलोवाट में। मोटर की रेटिंग किसमें निकाली जाती है? किलोवाट में। मोटर का लोड तो होता है, धारा पे चलता है। चलो आगे। तो नोट डाल के इसमें भी याद रखो, नोट। मोटरों में धारा की दिशा इसी नियमानुसार ज्ञात की जाती कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? दोबारा सुन लेना। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यदि बाएं हाथ की प्रथम 3 उंगलियों को समकोण पर रखा जाए। किस पर रखा जाए? समकोण पर रखा जाए तो अंगूठा किसको दिखाएगा? चालक की दिशा को। दोनों में सेम था, चालक की दिशा को। मध्यमा क्या दिखाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और मध्यमा क्या होगी? दोनों में चेंज। मध्यमा दाएं हाथ में किसको दिखाएगी? ईएमएफ की दिशा, और बाएं हाथ में। अब एक बात बताओ, पहले वोल्टेज, अब याद कैसे रखे सर? याद रखिएगा, सबसे पहले वोल्टेज है। क्या है? सबसे पहले मान लो वोल्टेज है। क्या है? तो पहले दाएं हाथ ही आता है, तो इसमें तो क्या रहेगा? वोल्टेज रहेगा। इसमें क्या रहेगा? धारा। इसमें क्या रहेगा? वोल्टेज रहेगा। क्या रहेगा? वोल्टेज रहेगा। पहले वोल्टेज है, मान लो पहले वोल्टेज है, तो पहले दाएं हाथ आएगा। दाएं हाथ में क्या चलेगा? वोल्टेज। बाएं हाथ में क्या चलेगी?
धारा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अंगूठा चालक की दिशा तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इसमें मध्यमा क्या दिखेगी? ईएमएफ की दिशा, इसमें मध्यमा धारा की दिशा। अब पढ़ेंगे लास्ट नियम जिसको बोलते हैं हेलिक्स का नियम। चले अगला नियम है हेलिक्स, हेलिक्स का नियम। इसमें यदि किसी सोलेनोइड को इस प्रकार पकड़ा जाए, वो भी कौन से? दाएं हाथ से, देना पूरा लिख देता हूं। सोलेनोइड को इस प्रकार दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र यानी कि या धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र या धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो अंगूठा हमेशा उत्तरी ध्रुव को, कौन से ध्रुव को? उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एकमात्र जो ध्रुव की जांच तक करता है, किसकी जांच करता है? ध्रुव। मैं अभी करवा दूंगा सोलेनोइड किसको बोलते हैं, समझा दूंगा। फिलहाल एक सोलेनोइड होती है, एक खोखली नलिका होती है जिसमें तार लपेट कर तैयार किया जाता है। खोखली नलिका, इसको इस प्रकार पकड़ना, किस प्रकार कि जो अंगुलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। तो मान ले अभी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रहा, तो मैंने ऐसे पकड़ा, तो अंगूठा जो होगा वो किसको दिखाएगा? हमेशा उत्तरी ध्रुव को। कौन से ध्रुव को? उत्तरी ध्रुव। ये नियम किसका कहलाता है? हेलिक्स का नियम। हेलिक्स के नियम अनुसार यदि किसी सोलेनोइड को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए, जो मुड़ी हुई अंगुलियां वो क्या रहे? धारा की दिशा में, तो अंगूठा हमेशा कौन से ध्रुव को इंगित करेगा? उत्तरी ध्रुव को। मैंने कहा सर सबसे पहले तो मेरे बताओ सोलेनोइड क्या होता है? सोलेनोइड ये एक अर्धचालक या अचालक, अर्धचालक क्या होगा भाई? अचालक। ये एक अचालक खोखली नलिका, कैसी नलिका? खोखली नलिका पर चालक तार लपेट कर बनाई जाती है। समझ गए क्या मेरी बात? है एक खोखली नलिका होगी, पाइप होगा एक, जो अचालक है, कैसा है? उसके ऊपर क्या लपेट दिया? चालक लपेट दिया, चालक तार लपेट। तो इस प्रकार बनी जो ये, जैसे मान लो ये एक खोखली नलिका है पूरी, इस पे मैंने क्या लपेट दिया? चालक तार। तो ये क्या कहलाते हैं? सोलेनोइड। निर्माण कैसे करते हैं? किसी एक चालक खोखली नलिका पर चालक तार लपेट कर तैयार की गई जो साधन है वो क्या कहलाता है? सोलेनोइड कहलाता है। मैंने कहा बनी क्यों गई थी? इसका निर्माण एक जैसा या यूनिफॉर्म चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने हेतु किया गया। चले आगे दोबारा सुन लेना। हेलिक्स का नियम क्या था? यदि किसी सोलेनोइड को इस प्रकार पकड़ा जाए कि मुड़ी हुई अंगुलियां किसकी तरफ रहे? धारा की दिशा में, तो अंगूठा किसको दिखाएगा? उत्तरी ध्रुव को इंगित करेगा हमेशा। अब सोलेनोइड किसको बोलते हैं? किसी एक चालक नलिका पर जो खोखली होगी, कैसी होगी? खोखली। एक चालक खोखली नलिका पर चालक तार लपेट कर बनाई गई साधन जो क्या कहलाता? सोलेनोइड। निर्माण ही क्यों किया गया सर? क्या जरूरत पड़ी? एक जैसा चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ये था आपका चुंबक नाम का चैप्टर, जो कि मेरी तरफ से समाप्त है। कोई दिक्कत समस्या लगे तो पूछ लेना। कितनी देर की?